जय हिंद दोस्तों हमने भूगोल का आपको पहला वाला पार्ट करवा दिया है और आज बारी है दूसरे वाले पार्ट की। उस दिन दोस्तों मेरा पहली बार लाइव था तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी पर आज शानदार होने वाला है अपना। देखो दोस्तों, अपने एक विचारधारा आती है नवनिश्चयवाद की। कौन सी विचारधारा होने वाली है? नवनिश्चयवाद की। अगर दोस्तों इस विचारधारा की बात करें तो इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने करा था? ग्रिफिथ टेलर ने। मेरी बात सुनो, जब नए नए कपड़े सिलाते हैं तो जाते किसके पास है? टेलर के पास ही तो जाएंगे भैया। तो ग्रिफिथ टेलर। बात करें यह विचारधारा अन्य नामों से काफी प्रसिद्ध रही है। कौन कौन से नाम होने वाले हैं? एक तो मध्यम मार्ग और एक रुको और जाओ विचारधारा। मध्यम मार्ग, रुको और जाओ विचारधारा। दोस्तों बात करते हैं, टेलर ने माना कि दोनों प्रकृति एवं मानव अति महत्वपूर्ण है तथा दोनों में सकारात्मक सह संबंध होना चाहिए। दोस्तों बात ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण भी सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए, तो मानव भी सर्वश्रेष्ठ है। दोनों के बीच में सह संबंध मतलब कि संबंध होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इस विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये विचारधारा होने वाली है हमारी नवनिश्चयवाद की। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम नवनिश्चयवाद के मुख्य बिंदु। अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि नवनिश्चयवाद के मुख्य बिंदु क्या है, तो उसका ये आंसर होने वाला है। देखो पहला पॉइंट होता है, इसे मध्यम मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेलर के अनुसार मानव एवं प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अरे भाई साहब यो का होगा, हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निर्भर है तथा दोनों में सह संबंध सकारात्मक होने चाहिए। मतलब कि प्रकृति और मानव आपस में तो जुड़े हुए हैं, पर इन दोनों के अंदर संबंध पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, हकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट होता है, इस विचारधारा के अनुसार न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है एवं नहीं नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। अब देखते हैं भैया इस नितांत का मतलब क्या हो रहा है। इससे तात्पर्य पर्यावरण निश्चयवाद अर्थात प्रकृति ही सर्वोपरि है। बात करें इसका तात्पर्य संभववाद से, अर्थात मानव ही सर्वोपरि है, मानव के पास असीम स्वतंत्रता है। दोस्तों मैंने आपको पर्यावरण निश्चयवाद में ये बात बिल्कुल बताई थी कि उसके अनुसार मानव ही प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है, बताई थी ना मैंने आपको। और बात करें भाई साहब संभववाद में मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और मैंने आपको एक चीज और की थी कि जब जब मानव ने भाई साहब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना है तब तब हम नुकसान करते हैं भाई साहब। अभी साढ़े बने थे हम खूब ज्यादा, कोरोना है ना, खत्म करिए सब कुछ। तो इसलिए हमें प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है मेरे रसगुल्लो, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, हाँ नवनिश्चयवाद के मुख्य बिंदु और देखते हैं आगे से। टेलर के अनुसार मानव को प्राकृतिक सीमाओं में ही रहकर कार्य विकास करना चाहिए। मतलब कि हम टेक्नोलॉजी का विकास करें बहुत अच्छी बात है, हम अगर प्रकृति के लिए कुछ काम भी करें तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें हमारी सीमाओं को नहीं उल्लांघना चाहिए और हमें जो कार्य करना है वो कहीं ना कहीं एक सीमा के अंतर्गत रहते हुए ही करना है। चौथा पॉइंट देखते हैं, मानव यदि तकनीकी की सहायता से प्रकृति का दोहन करेगा अर्थात प्रकृति में बड़े स्तर पर परिवर्तन करेगा तो इसमें मानव जीवन में अनेक दुर्घटनाएं आएगी। जैसे हमारे घर में बड़े बड़े सोफा सेट, बेडरूम में भाई साहब बड़े बड़े बेड, और देखो तो फर्नीचर होने लग गया हमारे। तो अगर हम ये इतने चोचले करते जाएंगे ना तो धीरे धीरे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो एक दिन में नहीं 100 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर, 1000 सालों के अंदर बड़े पैमाने पे खतरनाक वाला परिवर्तन होने वाला। और वो परिवर्तन करने का एक मनुष्य को उसकी औकात बता देगा, एक तरीके से मनुष्य को अपना स्तर बता देगा कि हम कुछ भी नहीं है प्रकृति के आगे। पांचवा पॉइंट देखते हैं हमारे, बड़े स्तर पर केवल स्वतंत्रता की स्थिति जैसे संभववाद अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं प्रकट करती है। जैसे देखते हैं जलवायु परिवर्तन। दोस्तों जलवायु परिवर्तन बड़े पैमाने पे होने लग जाता है। जैसे अभी हमने देखा हो कुल्लू मनाली हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, यहाँ पे 24 घंटा बर्फ जमी रहती है साल भर तक। पर अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या होगा कि वो बर्फ पिघलेगी। अगर वो बर्फ पिघली दोस्तों, बर्फ पिघली तो कहीं ना कहीं पानी का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या होने वाला है पता है? मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर है ना जलमग्न हो जाएंगे दोस्तों। बाढ़ आना, सुनामी, भूकंप आदि, हिम नदों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ये इसके हमारे पॉइंट होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसका जल्द ही तीसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।